सिंह ठाकुर जो भोपाल की तमाम बड़ी अपडेट्स हम तक सीधे पहुंचा रहे थे और अब सीधे रुक करेंगे दुर्ग से सुबोध तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जी सुबोध, आज दुर्ग में क्या कुछ खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियों में बनी रहेंगी? छाया जी, बड़ी बात है कि हालांकि छत्तीसगढ़ की धान मंडियों में धान की कीमत इन दिनों सबसे ज्यादा बोली जा रही है। न्यूनतम की अगर बात करें तो 1900 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर अधिकतम की बात करें तो 2900 रुपए प्रति क्विंटल की का उछाल देखा जा रहा है। यह अच्छी बात है कि धान की कीमत जो है प्रदेश सरकार के योजनाओं या प्रदेश सरकार के कार्यों प्रक्रियाओं की वजह से कीमत अच्छी मिल रही है। पर यह ग्रीष्म ऋतु की बोई हुई धान है। अब बारिश की ऋतु में यानी कि इस वर्षा ऋतु में बोई गई धान को लेकर अगर बात करें तो जो मौजूदा मौसम है वो काफी बेरुखा भरा है और उसकी वजह से पिछले करीब 12 दिनों के बाद कल जब बारिश हुआ, 12 से 13 दिनों के बाद कल जब शाम को बारिश हुई तो कुछ ही जगहों पर बारिश हुई। दुर्ग जिले के सभी जगहों पर यह बारिश देखने को नहीं मिली। खंड वर्षा की वजह से कई जगह के खेत फट पड़े हैं, खेतों की जमीन की जो है फटी हुई है, फटने लगी है और जो फसल है वह बर्बाद होने की स्थिति में है। ऐसे में किसान चिंतित है। अगर यही हाल आने वाले दिनों में रहा बारिश का तो पूरी की पूरी फसल उनकी जो धान की है वो चौपट हो जाएगी और एक बड़ा नुकसान किसानों को होगा। ये तो रही किसानी की बात। अब अगर राजनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के 21 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो प्रत्याशी तय किए गए, इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के इस विधानसभा चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है। बड़ी बात कि पाटन विधानसभा क्षेत्र दुर्ग जिले का एक अकेला ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसे कि हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि ये सीएम का गढ़ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पाटन विधानसभा क्षेत्र है और वहां पर से इन्होंने सांसद भूपेश बघेल के सामने विजय बघेल को खड़ा कर दिया है एक प्रत्याशी के रूप में। और एक ही परिवार के लोग हैं, एक चाचा है, एक भतीजा है और दोनों चाचा भतीजा यानी कि मुख्यमंत्री और सांसद के बीच एक चुनावी युद्ध आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ये तो देखने वाली बात होगी कि जनता जनार्दन आखिर किसे जिताती है अपने मताधिकार का प्रयोग करके। एक बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात अगर बात करें कि अपराध जगत की, तो अपराध जगत की बात करें तो मोहन नगर थाना क्षेत्र में एक बड़ा मामला देखने को मिला है। उस मामले को सुलझाने में पुलिस को बड़ी तकलीफें आ रही है, बड़ी परेशानी आ रही है। परेशानी इस बात का छाया जी कि एक टेढ़ी खीर साबित हो रही है। एक ऐसी लाश, एक यादव परिवार गिरधारी नगर कोस्टा तालाब के पास यादव परिवार में एक ऐसी लाश मिली है जो उसके परिवार के किसी सदस्य का नहीं है और वो लाश उनके घर के बाथरूम में मिली है। और ऐसे में ये जानकारी जो पुलिस ने जुटाई है कि पति पत्नी के बीच संबंध तो ठीक थे, मगर पत्नी चूंकि ब्यूटिशियन है, ब्यूटी पार्लर चलाती है, तो उसके संबंध गंडई के किसी डॉक्टर से थे और उस डॉक्टर ने ही किसी की लाश को लाकर उसके घर में जला दिया है और पत्नी पिछले 4 दिनों से लापता थी, गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पत्नी की लाश बताकर पति और जो प्रेमी है और जो पत्नी है वह दोनों आगे की जिंदगी ठीक ठाक बिता सकें अपने पति को छोड़कर? एक बड़ा सवाल है। अब पुलिस इस पर जांच पड़ताल कर रही है। बहुत से बिंदु हैं कि कहीं कोई चौथा व्यक्ति तो नहीं था जिसे प्रेमी पति और पत्नी ने मिलकर मार दिया हो, गला घोटकर या आग जलाकर। एक बड़ी बात है। और एक बड़ा मसला है बिजली विभाग का। दुर्ग जिले में 3000 से भी ज्यादा अधिकारी कर्मचारी बिजली विभाग में काम करते हैं और पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना को लेकर जो गतिरोध बना हुआ है अभी भी जारी है। इसे लेकर बिजली विभाग के 3000 से भी ज्यादा कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर आज हड़ताल पर बैठने की तैयारी कर ली है। जी बिल्कुल सुबोध, आज बिजली कर्मचारियों का एक हड़ताल देखने को मिलेगा और तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी दुर्ग से, जो दुर्ग